हम लोगों ने ये समझ रखा है कि तिलावत और क़िरात ये दो टॉपिक अलग होने के बावजूद आवाम में जो है एक बात फैली हुई है कि ये दोनों जो है एक ही है। यानी कुरान को सिर्फ पढ़ना जो है उसी को तिलावत कहते हैं, और कुरान के लफ्ज़ी मानों को न समझते हुए आप डायरेक्ट जो है अरबी पढ़ रहे हैं, उसी को क़िरात कहते हैं। देखिए, मौजूदा हालात में कि या तो मौजूदा ज़माने की आलिमों से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये आपको ऐसी बातें बताने, जो टेक्निकल बातें होती हैं कुरान की, ये बताने के मूड में नहीं होते। ज़्यादातर ये अपनी नौकरी बचाने के फ़िक्र में ज़्यादा नज़र आते हैं। ना आप कभी उनसे पूछते हैं, ना ये कभी बताने के मूड में होते हैं। बस किसी तरह से जो है वो एक हफ्ते में जुमा का दिन आता है, वो जुमा के दिन आपको एक 20-25 मिनट कुछ बयान कर देंगे, सामने वाले फ़िरक़ों को जो है उल्टा सीधा कुछ या कुछ बोल के आपको जो है उतना वक्त निकालेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। वो दूसरी नमाज के टाइम ही आएंगे। ये माहौल अभी चल रहा है। अब मैं जितना मुझसे जो हो सकता है, जितना आपको आसानी करने के लिए, बताने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ, उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम लफ्ज़ों में और ज़्यादा अच्छी तरह से ये बात पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास काफ़ी अच्छी बातें होती हैं आपके लिए। जब ऑडियंस ज़्यादा बढ़ जाए तो बताने में ज़रा अच्छा लगता है। अब ऑडियंस बढ़ेगी कैसे, ये आपके मूड पर है। अगर या तो मेरे टाइप का या तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, शेयर कर लिया, तो एल्गोरिदम यूट्यूब का क्या करता है कि उसको ऊपर लाता है और आपके तक वीडियो ज़रूर पहुंचाता है। तो कोशिश कर लीजिए, मूड हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आता हूँ आपके टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि तिलावत और क़िरात, इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि तिलावत उस चीज़ को कहा जाता है जिसे आप पढ़ते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इसे कहते हैं असल मानों में तिलावत। यानी आप जो तिलावत कर रहे हो उसे जो है समझ कर पढ़ने के लिए अच्छा मायनों में, इसीलिए कुरान में अल्लाह के रसूल ने भी अपनी बातों में बताया है कि इसे रुक रुक कर पढ़ो, गौर फिक्र से पढ़ो, ताकि जो है खुदा आपसे क्या कह रहा है ये आप समझ जाएं। समझने के बाद में ही आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरान अच्छी तरह से समझ में आएगा। और क़िरात उसे कहते हैं जिसे सरसरी तौर पर पढ़ते हुए गुजर जाना। ये दो लफ्ज़ों के मायने होते हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपको मैंने समझा दिया। अब ये देखिए, आपके बच्चे को जो है आप मदरसा भेजते हैं या तो घर में माँ बाप जो है उसे कायदा पढ़ा देते हैं, कुरान किस तरह से पढ़ना है ये उसका ग्रामर वगैरह सिखा देते हैं। छोटी सी किताब आती है जिसे कुरान की शुरुआत करने से पहले जो पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाने के बाद में आपका बच्चा कुरान ले लेता है। और कुरान पढ़ने का जब यह ख़त्म कर देता है तो आप लोगों के घर में बड़ी खुशियाँ मनती है कि हमारे बेटे ने जो है कुरान ख़त्म कर लिया। और कुरान ख़त्म होने के बाद में अगर आप उस बच्चे से पूछो कि तूने जो पढ़ा है उसे समझा, तो बच्चा जो है जवाब नहीं दे पाएगा। आपके माँ बाप ने भी यही किया, इसलिए आपको भी ये जवाब नहीं मालूम। क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है तो उसके साथ में सेब कहा जाता है। ए फॉर एप्पल यानी सेब, ये समझ में आता है। देखिए, 10 रुपये का धनिया आप लेने जाते हो तो उल्टा पुल्टा करके देख लेते हो। और आपकी इतनी बड़ी अच्छी जो आसमानी किताब है, खुदा ने भेजी हुई किताब है, आपका सच्चा मज़हब है, आपकी सच्ची किताब है, और जो है ये किताब जो है हम समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो उसका हक अदा नहीं करते हैं। ऐसी तिलावत आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी। और ना ही कुरान जो है आपके लिए कोई हिसाब किताब के दिन कोई गवाही देगा। मशहूर हदीसों में सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपको समझ कर पढ़ना है।
देखिए, एक अरबी बच्चा अगर वो कुरान पढ़ने लग जाता है तो ये उसकी अपनी ज़बान है, उसे समझ में आता है। आपका बच्चे का लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, कन्नड़ा, बंगाली ऐसा है और आप उसे पढ़ा रहे हो अरबी, अब उसकी कैसे समझ में आएगा? तो पढ़ाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। घर में अगर ऐसा माहौल होगा तभी बच्चा वो सीख पाएगा ना। तो पहले आप सीख लो। कोई आलिम आपको ये नहीं बताएगा कि कुरान को मायनों के साथ में भी पढ़ना हो कितना ज़रूरी है। कभी बयान में आपने सुना हो तो मुझे ज़रा कमेंट्स में बता दीजिए आप। इक्का दुक्का आदमी मिल जाएगा आपको, वरना 95% 99% तो ऐसे ही आलिम मिलेंगे कि जो अपना जो है वक्त निकालेंगे और निकल जाएंगे। आपके आखिरत का करियर जो है ये लोग जो है बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इनको कोई पड़ी ही नहीं, बस किसी तरह से अपना घर चल जाए। एक नौकरी मिल गई, एक मस्जिद है, आलिम बन के मैं आया हूँ, बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, मेरी मेरी इज्जत करो, मैं आलिम हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा साहब। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ए फॉर एप्पल का मतलब क्या होता है और कुरान के मायने कितने हैं, कितनी गहरी बात है। आप शुरू कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, आप रिपीट करते जाओगे तो एक ना एक दिन यह कुरान आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं साहब।